से अनंत सिंह को से मुक्त कराना है। और जब देखा कि मेरा दल फिर से उसी के गोद में जाकर बैठ गया, तो उसको हराने के लिए सशक्त दल दिखाई देगा। मोकामा को मुक्त कराने के लिए जो दल में लोगों का विश्वास होगा उस दल के साथ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस समय हम हैं ललन सिंह के साथ, वही ललन सिंह जो अब से कुछ देर पहले तक जदयू के एक ऐसे नेता थे जिनके कारण मोकामा में जदयू अपनी पहचान और अपनी बुनियाद को मजबूत कर रही थी। लेकिन अभी अभी ललन सिंह ने, मोकामा वाले ललन सिंह जो हैं, इन्होंने जदयू की सदस्यता त्याग दी है। अब वो जदयू को त्याग करके कहाँ जाएंगे और आगामी जो 3 नवंबर को मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में ललन सिंह क्या भूमिका निभाते हैं और क्या ललन सिंह इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे या उनका क्या आगे का चुनावी रणनीति है, हम उनसे बात करते हैं। ललन जी, आपने आज अचानक से यह निर्णय क्यों लिया कि जदयू की सदस्यता छोड़ दी? जी, हमने देखा कि हमारा दल जदयू, हम उसमें इसीलिए केवल ज्वाइन किए थे। मोकामा में ललन बाबू के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया था कि मोकामा से अनंत सिंह को से मुक्त कराना है। और जब देखा कि मेरा दल फिर से उसी के गोद में जाकर बैठ गया, इसीलिए ने हम अपने दल से इस्तीफा दिया है। तो आपकी शिकायत नीतीश कुमार से है कि आपकी शिकायत नीतीश कुमार के उस निर्णय से कि उन्होंने अनंत सिंह वाले दल से गठबंधन किया? जी, हमारा निर्णय उस जो फिर से उस अनंत सिंह के गठबंधन में लाए, गठबंधन में उसको फिर से टिकट दे रहे हैं, इसलिए हम विरोध में। तो अब ललन सिंह की क्या करेंगे? क्या ललन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं या क्या करेंगे? जो दल उसको हराने के लिए सशक्त दल दिखाई देगा, मोकामा को मुक्त कराने के लिए जो दल में लोगों का विश्वास होगा उस दल के साथ जाएंगे। और जो दल मैंने जिसको उम्मीदवार देगा उस उम्मीदवार के साथ सशक्त रूप से एकदम मजबूती से हम लोग उसका मदद करेंगे। तो आपकी क्या भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है? जी, अभी हमें किसी दल से बात नहीं हुआ है और मैं अपने जितने भी जदयू के कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप अगर जो मोकामा को अनंत सिंह से मुक्त कराना चाहते हैं तो जदयू छोड़ करके जो दल उसको हराने में मजबूती से मदद करता है उस दल के साथ आए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अनंत सिंह के खिलाफ वहां पर जो है इस बार माहौल है? क्योंकि जबकि वो लगातार 2005 से तो चुनाव जीत रहे हैं और आप बार बार चुनाव में आपको शिक्षक दे दिए। चुनाव जीत रहे हैं तो स्थिति परिस्थिति ऐसा बनता जा रहा है, स्थिति परिस्थिति के कारण वो जीत रहे हैं। स्थिति आप जान रहे हैं, जंगल राज से पूरा बिहार मुक्ति के लिए चाह रहा था और उस समय नीतीश कुमार जी हमारे सांसद थे और नीतीश कुमार जी के दल से वो उनको टिकट मिला, वो चुनाव जीत गए और हम भी उस समय लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहे थे। कितना कम अंतर से हम चुनाव हारे हैं। और उसके बाद हमारा दल माननीय रामविलास पासवान जी बिहार में सरकार में किसी दल में शामिल नहीं हुआ, गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, सरकार का गठन नहीं हुआ, तो और इस कारण फिर से उनके प्रति नाराजगी हुआ। लेकिन फिर भी हम वहाँ से मात्र 3000 वोटों से या 3200 वोट से फिर भी हम हारे। तो इस बार क्या जो चुनाव होना जा रहा है, इस चुनाव में अभी जो हम लोग मोकामा गए थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि मोकामा में इस बार भी काफ़ी जोर शोर से लोग उनके समर्थन की बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में भाजपा वहाँ उनको अभी तक तो मोकामा का यही स्थिति है कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं, कोई किसी का घोषणा नहीं। और मैं मोकामा के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, मोकामा वीरों की धरती है, परशुराम की धरती है और ललन सिंह एकमात्र बेटा है जो अनंत सिंह से लड़ने के लिए आ रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है। और अगर जो तुम मोकामा को आज़ाद नहीं कराओगे तो परशुराम की धरती को अगर जो कलंकित करोगे तो तुम्हें मोकामा परशुराम की धरती कभी माफ़ नहीं करेगा। भाजपा से आपकी बात हुई? हमें किसी दल से बात नहीं हुआ है। अगर भाजपा मान लीजिए आपको टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय भी आप मैदान में उतरेंगे? जी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी दल जो सशक्त उम्मीदवार को देगा उस उम्मीदवार के साथ, उस दल के साथ हम रहेंगे। अच्छा, चलिए निर्दलीय भी नहीं उतरेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दूसरे को वहां पर उम्मीदवार बना देती है तो उसको समर्थन करें? जरूर समर्थन करेंगे, मजबूती से समर्थन करेंगे। ये जो चुनाव होने जा रहा है यह उपचुनाव है, तो इस उपचुनाव में अगर मान लीजिए टिकट मिलता है तो आपको मिलेगा या अगर भाजपा देती है तो आपकी पत्नी को देगी? वो आगे की बात है, वो मैंने भाजपा के लोग बता सकते हैं, ये हमको अभी कोई खबर नहीं है।
ये हमारे साथ बात कर रहे थे ललन सिंह, जो बता रहे थे कि इस चुनाव में वह पूरी तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। भले भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट दे, इनकी पत्नी को टिकट दे, ना भी अगर टिकट दिया तो जिसे भी भाजपा टिकट देगी उसे ये समर्थन करने के लिए वह मोकामा में तैयार हैं। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा वीरों की धरती है और वीरों की धरती को अनंत सिंह से मुक्त कराने के लिए इस बार वह फिर से पूरे दमखम के साथ मोकामा में उतर रहे हैं। ललन सिंह को लेकर के आगे इनका क्या राजनीतिक भविष्य होता है और मोकामा के राजनीतिक भविष्य में भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन पे।